तवदीय पाद पंकजम। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण 50वां अध्याय, पात्र अपात्र परीक्षा, दान के नियमों का वर्णन। नर्मदे हर नर्मदा पुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मैया की महिमा को अन्य लोगों तक पहुँचाए, वीडियो को शेयर करें। नर्मदे हर। उत्तानपाद ने कहा, श्राद्ध और वैवाहिक कार्य में विशेष रूप से दान में कैसे ब्राह्मण पूज्य है और कैसे अपूज्य कहे। यदि देव योग से श्राद्ध आदि शास्त्रीय विधि में मनुष्य की श्रद्धा हो जाए तो तुम बताओ देव कि दान किसे न देना चाहिए। शंकर जी ने कहा, जिस प्रकार काठ का हाथी चमड़े का बना मृग है, उसी प्रकार न पढ़े हुए ब्राह्मण ये तीनों ही केवल नाम धारण किए हुए हैं। कार्यों में ये निष्फल है, जिस प्रकार स्त्रियों में नपुंसक निष्फल है और जैसे गाय में गाय गर्भाधान की दृष्टि से निष्फल है। जिस प्रकार मूर्ख में दान व्यर्थ, उसी प्रकार मंत्र ज्ञान से रहित वेद पाठ और अर्थ ध्यान से रहित ब्राह्मण भी निष्फल है। जैसे ऊपर में बीज बोकर बोने वाला फल नहीं पाता, उसी प्रकार वेद मंत्र से रहित ब्राह्मण को भी भोजन देकर दाता फल नहीं पाता। असाध्य रोगी, कम व अधिक अंगों वाला, आंख से रहित काना, विधवा का पुत्र, व्रत से पतित, काले दांतों वाला, सब भक्ष्य अभक्ष्य खाने वाला, शूद्र जातियां, स्त्री का पति, मित्र, द्रोही, पिशूण, चुगल और सोमल्ला व इसका विक्रय करने वाला, नित्य ही ब्राह्मणों का निंदक और शूद्र के अन्न को जो मंत्र संयुक्त करके खाता है, हे राजन, वह पुरुष कर्म से चंडाल और अस्पर्श है। मनुष्य उसका स्पर्श कर स्नान करे तब शुद्ध होता है। मलिन, कुलक्षण, न्याय वाला, धर्म नाशक, शूद्र स्त्री का संग करने वाला, चोर, बहुत सूद लेकर जीविका चलाने वाला, जीवित पति वाली स्त्री से वह विचार से उत्पन्न गोलक, निंदित दान देने वाला और आत्महत्या में उद्यत, बड़ा अज्ञानी, वेतन लेकर सदा अध्यापन करने वाला और निंदित स्वभाव वाले, इन सभी ब्राह्मणों का विचार कर प्रयत्न पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। रुपए दान देकर जो व्यापार करता है उसे दान नहीं देना चाहिए, जिसको दिया दान व्यर्थ होता है। जो ब्राह्मण शास्त्रों के अध्ययन और श्रवण से संपन्न है, सदाचारी है, उन्हें जो दान दिया जाता है वह अक्षय भाव को प्राप्त होता है। हे राजन, तुम दीनहीन, निर्धन, दुखी जीवों का भरण पोषण करो, संपन्न पुरुषों को मत दो। औषध रोगी पुरुष को हितकर है, रोगी रोग रहित को औषधियों से क्या प्रयोजन। उत्तानपाद ने कहा, इस विषय में कैसी विधि है, तीर्थ श्राद्ध की क्या क्रिया है। हे शंकर, आप मुझसे कहे। श्री शंकर भगवान ने कहा, मनुष्य पवित्र और जितेंद्रिय होकर भक्ति पूर्वक घर में श्राद्ध करे, गुरु को भोजन करा के उनकी परिक्रमा कर मौन धारण करते हुए सीमा के लांघने तक उनका अनुगमन करे कि पीछे चले। तदंतर शूल भेद जाकर विधि पूर्वक स्नान करे। और जो पुरुष कर्मशः हव्य काव्य आदि 5 स्थानों में देव पितृ कार्य करता है, खीर तथा शहद और दरद से पिंडदान करता है, उसके पितृगण बहुत वर्ष पर्यंत तृप्त रहते हैं। जो पुरुष अक्षत, बेर, बेल, इंगुदी फल, शहद और दरद से पिंडदान करता है, इस तीर्थ में वह भी उसी पूर्वक फल को पाता है, इसमें संशय नहीं। जो पुरुष पात्र विद्वान ब्राह्मण को सैया, घोड़ा तथा विशेष रूप से छाता देता है, वह पुरुष विमान पर चढ़कर अप्सराओं से घिरा हुआ स्वर्ग पाता है। 7 अन्नों से युक्त घर को जो देता है, वह पुरुष अपनी इच्छा से मेरे लोक में स्वर्ण के भवन में निवास करता है। जो पुरुष वस्त्र से आच्छादित स्वच्छ तिल निर्मित गाय अथवा तिलों के साथ श्रेष्ठ गाय देता है, वह पुरुष परलीय पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है। हे राजन, घर में अथवा वन में अथवा तीर्थ के मार्ग में जो पुरुष पात्र को जल अन्न देता है, वह कभी यमलोक नहीं देखता, सब दानों के देने का फल पाता है। जल का दान, अन्न का दान और अभय दान भी देना चाहिए। अन्नदान से बढ़कर कोई दान न हुआ है न होगा। जो पुरुष कन्यादान करता है वह वृष सांड को छोड़ता है। उस पुरुष का निवास जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ वह आकर रहता है, इसमें संशय नहीं।
उत्तानपाद ने पूछा, प्रभु धार्मिक मनुष्य को कन्यादान कैसे करना चाहिए? स्त्री पुरुष आदि का पालन तथा कन्या का विवाह कैसे कर्तव्य है? हे देवेश, मैं यह पूछता हूँ कि कन्या किसे देनी चाहिए, किसे नहीं देनी चाहिए? हे देव, देना किसके चाहिए और दिया गया दान अक्षय होता है? हे प्रभु, दान का स्वरूप उत्तम, मध्यम और अधर्म कैसे होता है और वह रजोगुणी, तमोगुणी और कल्याण करने वाला सात्विक कैसे होता है? कहे। महादेव जी ने कहा, सब दानों में कन्यादान बढ़कर है। जो पुरुष भक्ति से अपनी पुत्री को समीप जाकर कुलीन, सुंदर, गुणी विद्वान को श्रेष्ठ लग्नों में अच्छे मुहूर्त में अलंकृत कर देता है, इस कन्यादान के समय जो अपनी शक्ति से घोड़े, हाथी और वस्त्र देता है, उस पुरुष का निवास सब दुखों से रहित उत्तम लोक में होता है। जिस पुरुष ने अपने प्राणों से भी अत्यंत प्रिय लड़की दे दी, उस पुरुष ने चराचर रहित यह त्रिभुवन तीनों लोक दे डाला। जो पुरुष कन्या रूपी धन को पाकर भी कन्या के पिता से धन चाहता है, वह मांगता है, वह पुरुष कर्मों से चंडाल है, वह मरकर काठ का फोड़ने वाला कीड़ा होता है। अथवा जो पुरुष कन्या के लिए धन पाकर भी कन्या विक्रांत और धन मांगता है, वह पुरुष कर्म से चंडाल मरकर नीच योनि को पाता है। उस पुरुष के घर जो जिव्या की चंचलता से किसी प्रकार खाता पीता है, वह पुरुष चंद्रायन से अथवा कृत से शुद्ध होता है। उत्तानपाद ने कहा, जिसके घर में धन नहीं, केवल कन्या ही है, यदि वह पुरुष याचना न करे तो कन्या का विवाह कैसे हो? श्री शंकर ने कहा, हे राजन, धन के बिना ही कन्या का नाम लेकर कन्या का विवाह संस्कार करना चाहिए, यह दोषजनक नहीं है। जो पास जाकर दिया गया है वह उत्तम है, बुलाकर दिया गया दान मध्यम है, मांगने पर दिया गया दान साधारण है। दो ऐसा बार बार कहने पर दिया गया दान निष्कृष्ट है। जिस प्रकार पत्थर बांधकर जल के बीच में डाल दिया जाए, वे दोनों ही डूब जाते हैं, उसी प्रकार अपात्र को दिया गया दान नष्ट हो जाता है, सफल नहीं होता। अतः अयोग्य पुरुष को कभी दान न देना चाहिए। अयोग्य पुरुष को दिया गया दान देने वाले और लेने वाले दोनों को ही नीचे ले जाता है। जिस प्रकार जल में सूखा काठ पार लगा देता है, वैसे योग्य पुरुष अपने और देने वाले दोनों को पार लगा देता है। नौका के समान ही विद्वान ब्राह्मण मनुष्य को भवसागर से पार कर देता है। जो अग्निहोत्र ब्राह्मण शूद्रों का दान लेता है, वह पुरुष इस जन्म में शूद्र के समान होकर मरता है, कुत्ता होता है। असत्य पुरुष का दान लेते हुए अग्निहोत्री ब्राह्मण को व्यर्थ ही दुख होता है। नीच का छिपा कार्य भी निंदित है, वह मनुष्य भोजन कराने योग्य नहीं है, यह कंडे की आग से मानो जलता है। पीछे वह 7 जन्म तक कट चटाई बनाने वाली नीच योनि में जन्म लेता है। लज्जावश अपना प्रसिद्धि व उदारता के लोभ में या दबाव में और सेवकों को दिया गया दान निष्फल माना जाता है। 50वां अध्याय। इति श्री नर्मदे हर। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें।